वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एंड सुबह का ये वीडियो है तो सबसे पहले मैंने आप सबको दिखाया कि बानी को मैंने रेडी कर लिया यहाँ पे नला धुला करके। एंड साथ में मैंने बना लिया था बानी के लिए ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था बानी के लिए रागी बनाना पॉरिज। एंड साथ में मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो मैंने ब्रेकफास्ट करने से पहले जल्दी जल्दी से पूजा कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि बानी के पापा भी आ जाने वाले हैं, तो बानी का रिएक्शन आज थोड़ा सा कैप्चर करती हूँ कि बानी क्या खुश होती है और कैसा रिएक्शन देती है पापा को देख करके। क्योंकि उसके पापा 3 दिन के बाद आने वाले थे। एक्चुअली वो गए थे आउट ऑफ स्टेशन कुछ काम से, तो मैंने सोचा था कि देखती हूँ उसका रिएक्शन कैप्चर करने के लिए। तो आगे आप देखना कि उसका रिएक्शन आप सबको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं बानी को ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ। एंड बच्चे जो है लिक्विड से सेमी सॉलिड एंड सेमी सॉलिड से सॉलिड में आते हैं। मेरी बानी जो है वो उल्टा चल रही है, वो सॉलिड तक आ करके फिर से सेमी सॉलिड में आ गई है। वो सॉलिड फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती है। एंड ये रस्सी खोल करके मैं खिला रही हूँ इसे, क्योंकि ये मुँह से फेंक देती है एक साइड। तो इस वजह से मैंने ये रखा है, इससे मैं पोंछ के इसको खिलाती हूँ। क्योंकि ये आजकल बहुत ही बदमाशी करने लगी है, क्योंकि इसके तीत आ रहे हैं ना बेटा। आपके तीत आ रहे हैं ना बानी? से यस। नहीं आ रहे आपके तीत? आ रहे हैं, अच्छा आ रहे हैं ना तीत? आ रहे, अच्छा आ रहे हैं। कितने सारे तीत आए आपके? कितने तीत आए बानी आपके? सो गाइस, बानी के पापा आ गए हैं। सो मैं आपको इसका रिएक्शन दिखा रही हूँ अभी कि ये क्या रिएक्ट करती है अपने पापा को देख करके। अभी इसको मालूम नहीं है कि इसके पापा आ रहे हैं, मुझे पता लग गया है। ओह, इसे भी पता लग गया। आप देखो कौन है, कौन है? हाँ कोई है बाहर, देख कर क्या हो तो कौन है? कौन है? कौन है? हाँ उठो। कौन आया? कौन आया बताओ? आज कोई रिएक्शन ही नहीं दी, आज कोई रिएक्शन दी नहीं। क्या हुआ? कौन आया है बताओ? नहीं बताना है आपको? क्या हुआ? आज मैं नहीं खाना ना कुछ नहीं मुंह में। आज वीडियो बना रही हूँ तो कोई रिएक्शन ही नहीं दी है। तो उछल उछल के कितना डांस करती है। कौन आया है बताओ? अब गुस्सा हो गई है? हाँ गुस्सा हो गया बेटा पापा दे नाल। बदमाश है, देखो कोई रिएक्शन नहीं दे रही है। हाँ खोला था मैंने खाना खिलाने के लिए। चलो ठीक है, मैं लाने करके आ रहा हूं। जब पापा चले भी गए, ठीक है। हाँ नहीं। सो गाइज़, मैंने सोचा था कि बानी अच्छा सा रिएक्शन देगी जैसे कि वो हमेशा देती है, क्योंकि वो अपने पापा को देख करके बहुत खुश हो जाती है। बट आज उसने बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया है, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। तो सो यहाँ पे बानी बैठी है एंड मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके बैठ गई थी। तो बानी के पापा लेकर के आए थे अमरूद, क्योंकि ये अमरूद मुझे बहुत टेस्टी लगता है, इस वजह से वो लेकर के आए थे। क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ये वाला अमरूद बहुत खाया है। यहाँ पर मिलता है कासंदी वगैरह डाल करके अच्छे से। तो मिर्च वगैरह मैं नहीं खाती हूँ, बट प्रेगनेंसी टाइम पर मैंने इस पर मिर्च भी डलवा के खाया है। तो बानी के पापा अभी भी जब भी देखते हैं इसको तो लेकर के आते हैं। अभी भी ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, बट प्रेगनेंसी में मैंने इसे बहुत खाया है। उस टाइम पे मुझे बहुत चटपटा खाने का मन करता था, तो मैं ये खाती थी। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे थे अमरूद खाने के बाद जो है हम लोगों ने लंच भी बना लिया था। मैंने लंच बनाने के बाद, लंच कंप्लीट करने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला था कि थोड़ी देर के लिए वो सोएंगे, उसके बाद वो दोबारा से काम पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे बानी उनको सोने नहीं दे रही थी बिल्कुल भी, बहुत यहाँ पे परेशान कर रही थी। तो बहुत देर परेशान करने के बाद थोड़ा
थोड़ा खिला लिया था बानी को। उसके बाद फिर मैं लेकर के चली गई थी दूसरे वाले रूम। तो बानी को भी ब्रेकफास्ट से लेकर के लंच वगैरह सारा रूटीन हमारा कंप्लीट हो गया था यहाँ पे। तो बानी को बहुत देर तक खिलाने के बाद फिर मैंने बोला कि चलो दूसरे रूम ले चलती हूँ, अदरवाइज़ ये पापा को खेलने के लिए सोने के लिए बिल्कुल भी नहीं देगी। तो इस वजह से मैं इसे ले जाती हूँ दूसरे रूम में। एंड गाइज आज लाइट भी चली जाती है। लाइट चले जाने से तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लम हो जाती है एंड अकेले बच्चे को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि बानी मेरी गोद से भी उतरने की कोशिश नहीं करती है, मतलब वो मेरी गोद में ही रहना चाहती है ऑल टाइम, मुझसे छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहती। सो जब तक मेरे हस्बैंड सो रहे थे तो मैंने सोचा था कि बानी को मैं पकड़ लेती हूँ, क्योंकि अगर इसे छोड़ दूँगी तो वो जा करके उनको डिस्टर्ब करेगी, जगाएगी। तो मैं यहाँ पे पकड़ करके रखा है उसको। तो यहाँ पे आप देखो कि मैं उसे उतार भी रही हूँ तो वो उतर नहीं रही है, क्योंकि उसको मेरे गोद में ही रहना रहता है। तो फाइनली उनका टाइम हो गया था उठ के जाने का। तो मैंने बानी को भेज करके बोला कि जाओ पापा को उठा दो। तो वो जा करके पापा को अपने उठा दे रही थी। तो ये सब काम करना उसे बड़ा अच्छा लगता है, किसी को जगाना हो, किसी को उठाना हो, डिस्टर्ब करना हो, तो ये सब काम बानी बहुत अच्छे से कर लेती है। अगर पापा उसके सो रहे हो तो मैं उसको बोलती हूँ कि बानी पापा सो गए, तो वो दौड़ करके जा करके चिल्ला करके उठाने लगती है, उनके कान में जा करके चीखने लगती है। तो उसके बाद बानी के पापा जाने लगे थे तो बानी ने पापा को कर दिया था बाय बाय। तो यहाँ पे आप देखो बानी अपने पापा को बाय कर रही है। पापा को बाय कर दो, बोलो बाय टाटा। ईयरबड कहाँ रखे हो? पापा ने बोला टाटा। टाटा कर दो। उसके बाद यहाँ पे बाय करके जैसे ही मैं बानी को सुलाने की कोशिश करती हूँ गाइस, लाइट चली जाती है। तो यहाँ पे मैं बानी के साथ थोड़ा मस्ती कर रही थी, तो वो भी मेरे साथ साथ बोल रही थी लाइट चले गई, लाइट चले गई, लाइट चले गई, चली। थोड़ी देर वेट करने के बाद मैंने देखा लाइट नहीं आ रही है एंड घर पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था गर्मी से। भले मौसम बहुत अच्छा है बट पंखा नहीं चलता है तो मतलब कि गर्मी तो लगती है। उसके बाद हमने सोचा कि चलो बानी को लेकर के थोड़ा सा बाहर निकल जाती हूँ, थोड़ा सा मौसम अच्छा है, क्योंकि बारिश वगैरह का मौसम है तो धूप ज़्यादा नहीं है, तो बाहर लेकर के जा सकती हूँ। एंड यहाँ पर जो बानी है वो मॉस्क्यूटो उसने देख लिया था, तो वो मॉस्क्यूटो मारने की कोशिश कर रही है। तो आप देख सकते हो कैमरे में भी दिखेगा मॉस्क्यूटो। तो उसे जब भी ऐसा कुछ दिखता है ना तो वो सोचती है कि उसको मारना, क्योंकि उसने मुझे देखा है मॉस्क्यूटो मारते हुए। तो पता है कि बच्चे जो भी देखते हैं वो सीख जाते हैं, तो उनको पता लग जाता है कि कैसे क्या करना है। तो वो जब भी मॉस्क्यूटो देखती है तो उसको मारने की कोशिश करती है। इसके बाद मैं उसको बानी को बाहर लेकर के चली जाती हूँ। एंड गाइज वो जो ईयरबड आपने देखा ना, तो अब वो ईयरबड जो है वो नहीं रहा, बिकॉज इसी रात को जब बानी के पापा आए तो वो कपड़े धोने के लिए रख दिया था उन्होंने। तो मैंने कपड़े धोने के लिए रख दिया था, सब कुछ उन्होंने ही ले जा करके वॉशरूम में अपना मतलब जीन्स उतार करके रख दिया था एंड जीन्स में ही उन्होंने रखा था अपना ईयरबड। तो कपड़े धोते टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, बिकॉज उन्होंने वॉशरूम में ही रख दिया था, तो मुझे लगा था कि धोने वाला है, तो मैंने उसको डाल दिया था धुलने के लिए। तो जब धुलने के लिए मैंने निकाला तो मैंने उसमें देखा कि ईयरबड भी पानी में रह गया है, तो जिसकी वजह से ख़राब हो गया वो पूरी तरीके से। तो यही लास्ट वीडियो में मैंने कैप्चर किया था और यही लास्ट है वो वीडियो, क्योंकि इसके बाद जो है वो ईयरबड पूरा ख़राब हो गया है। एंड यहाँ पे मैं चाबी वगैरह चेक कर रही थी, क्योंकि मैंने अपने ताला का जो चाबी होता है ना उसको चेंज कर दिया। मैंने पूरा ताला ही सिस्टम को चेंज कर दिया, बिकॉज कुछ दिन पहले मेरे घर पर कोई आकर के डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था ताले को। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्या पता उसने मेरे ताले का नाप ले करके गया हो, तो इस वजह से मैंने ताला ही चेंज करवा दिया। इस वजह से मुझे चाबी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन सा चाबी है खोलने के लिए, क्योंकि चाबी थोड़ा न्यू हो गया है। एंड मेरे चाबी रिंग में बहुत सारे की है, पापा के घर की भी की है, इस वजह से मुझे थोड़ा देखना पड़ता है। एंड यहाँ पे बानी को बाहर निकाल दिया है। इस टाइप का कोई भी जगह होता है जहाँ पे थोड़ा सा डस्ट टाइप का लगता है तो बानी बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करती है, तो उसको वहाँ पे ना गंदगी वगैरह लगती है, तो बिल्कुल भी वहाँ से क्रॉस नहीं कर रही थी। बहुत टाइम के बाद वो उसने क्रॉस ही नहीं किया वहाँ से, वो बस देखती जा रही थी। तो फाइनली उसको बहुत देर देखने के बाद मैंने उसको जा कर के अपने हाथ से उसको हटाया, उतारा वहाँ से, तब जा कर के वो वहाँ से निकली थी गली के बाहर। फिर उसके बाद वो खेल रही थी एंड खेल तो रही थी, लेकिन
लेकिन थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ चलती है तो गाड़ियों से थोड़ा सा तो डर लगता है कि बच्चा अचानक से भाग जाता है कहीं भी। सो उसको पकड़ पकड़ करके खिलाना पड़ता है कि वो इधर उधर ना दौड़ जाए। लेकिन यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जो भी आता जाता है वो बानी से बहुत मतलब प्यार से बातें करते हैं, बहुत खिलाने की कोशिश करते हैं। बानी भी उनको देख करके बहुत स्माइल करती है, बाय बाय सब करती है। तो लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। एंड गाड़ी वाले भी जो भैया यहाँ से जाते हैं तो बानी को देख करके बहुत स्लो चला करके लेकर के जाते हैं। हालांकि मैं उसके हाथ को पकड़ करके रखती हूँ, बट उसके बाद भी वो लोग भैया लोग जो है वो बहुत स्लो गाड़ी चला के जाते हैं, बहुत केयरफुली। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है कि लोग केयरफुल होते हैं कुछ। से यहाँ पे बानी घूम रही है और ये अंकल जो जा रहे हैं ना, इन्होंने बहुत देर तक प्यार किया था बानी को। तो प्राइवेसी के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि हर किसी के सामने कैमरा ओपन करके खड़ा हो जाना अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से जब वो चले गए थे तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी थोड़ी सी। तो यहाँ पे बानी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसको बर्ड्स कैट्स वगैरह दिख रहे थे, तो वो बोल भी रही थी कुछ। तो यहाँ पे आप देखो बानी यहाँ वहाँ घूम रही है एंड वो बर्ड्स वगैरह को पकड़ने की कोशिश करती है। जाओ, हाँ जाओ ले लो। आधे घंटे के बाद मुझे पता लगा कि लाइट आ गई है। तो मतलब लाइट आने के बाद ही मुझे पता लगा था कि लाइट आ गई है, क्योंकि लाइट बनाने वाले भैया वहीं पे ही थे तो उन्होंने बताया लाइट आ गई है। तो उसके बाद मैं उसे घर पे लेकर के आई। उसके बाद मैंने कोशिश की कि उसे मैं सुला दूं। तो उसके बाद थोड़ी देर खेलने के बाद वो सो भी गई थी। तो ये है मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना एंड अच्छे कमेंट करना। घर आते ही मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था बिकॉज़ बिना फ़ैन के तो बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। सो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।